Hello everyone, welcome back. Today we will practice most important questions of current affairs of this week. 19th to 25th अप्रैल 2026 के जो भी important questions होंगे current affairs के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. लेट्स बिगिन दिस वीडियो. First important question, a new AI tool Abhay is seen in news recently. What is its objective? एक नया AI tool Abhay खबरों में है, इसका उद्देश्य क्या है? For police reforms, to protect women from violence, to protect people from online scams, to reduce child labor. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम ऑनलाइन स्कैम्स. जो भी ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उनसे लोगों को बचाने के लिए एक AI बेस्ड टूल, एक डिजिटल टूल है जिसको डेवलप किया गया है. किसके द्वारा? CBI के द्वारा. ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये डिजिटल टूल, जो कि एक चैटबॉट है, अभय जिसका नाम है. तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर यहाँ से पूछा जा सकता है कि अभय क्या है. तो ये एक AI बेस्ड चैटबॉट है, डिजिटल टूल है जिसको CBI ने डेवलप किया है ताकि जो भी ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उनसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है और इससे जो भी फ्रॉड केसेस होंगे उनको कर्व किया जा सकता है, पब्लिक सेफ्टी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टू बूस्ट द कोऑपरेशन इन डिफेंस इंडिया हैज साइंड द रिलॉस पैक्ट विद विच कंट्री. रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ रिलॉस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं रशिया, USA, चाइना एंड इजराइल. तो अभी इंडिया और रशिया के थ्रू एक पैक्ट साइन किया गया है जिसका नाम है रिलॉस पैक्ट. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिफेंस में कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए समझौता किया गया है. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये. कब इसको ओरिजिनली कब साइन किया गया था? फरवरी 2026 में. अगर हम बात करें रिलॉस का पूरा नाम क्या है तो वो है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट. और ये जो पैक्ट है वो अलाउ करेगा दोनों कंट्रीज़ को, ताकि जो मिलिट्री बेसिस हैं दोनों कंट्रीज़ के उनकी एक्सेस को दोनों कंट्रीज़ को पोर्ट्स, एयरफील्ड्स एंड जो भी ट्रूप्स हैं, एसेट्स हैं, यानी कि मिलिट्री से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड एक कॉपरेशन है. दोनों ही कंट्रीज़ के जो भी मिलिट्री बेसिस हैं, पोर्ट्स हैं, एयरफील्ड्स हैं, उनकी एक्सेस मिल जाएगी इस पैक्ट को साइन करने से, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल डिफेंस टाइज हैं वो स्ट्रेंथन होगी और इंडिया की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रीच भी इन्हांस होने वाली है. इस पैक्ट के अंदर दोनों ही कंट्रीज डिप्लॉय करेंगी 3000 मिलिट्री पर्सोनल एक दूसरे की टेरिटरीज में. और इस पैक्ट के अंडर जो आर्मी बेसिस हैं उनको एक्सेस ग्रांट की जाएगी नेवल, पोर्ट एंड एयर बेसिस की. तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिए. और ये जो अग्रीमेंट है वो 5 साल के लिए वैलिड है. तो ये पॉइंट और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has recently brought a legislation to restrict the social media access for चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 15. किस देश ने हाल ही में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंचने को प्रतिबंधित करने के लिए कानून लाया है? ऑप्शंस आर इराक, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इजिप्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. इस मैप में भी आप टर्की को देख सकते हैं और टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा. अंकारा कैपिटल है टर्की की. और इसने अभी एक नया लेजिस्लेशन साइन किया है, पास किया है, इस कंट्री के द्वारा किया गया है, ताकि जो भी ऐसे बच्चे हैं इस देश में जिनकी एज 15 साल से कम है तो उनको सोशल मीडिया की जो एक्सेस है उन बच्चों को वहाँ उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा. तो ऐसा स्टेप लेने वाला कौन सा देश बना है? टर्की. Next question, film making competition the VM Frames has been launched under which ministry to mark the 150 years of वंदे मातरम. वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस मंत्रालय के अंतर्गत फिल्म निर्माण प्रतियोगिता द VM फ्रेम्स का शुभारंभ किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी.
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा एक कंपटीशन है ये, जिसका नाम है वीएम फ्रेम्स, यानी कि वंदे मातरम फ्रेम्स। इसको लॉन्च किया गया है क्योंकि भारत अभी 150वीं जो एनिवर्सरी है वंदे मातरम की, वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी यंग क्रिएटर्स हैं उनको उनकी जो पेट्रियोटिज्म है वो शोकेस करने के लिए इनवाइट किया जाएगा उनको, थ्रू विजुअल स्टोरी टेलिंग एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड कल्चरल सेलिब्रेशन। अगर हम बात करें वंदे मातरम की, तो इसको किसने लिखा है, ये एक फैक्ट बन सकता है, पूछा जा सकता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा इसको लिखा गया वंदे मातरम को। Next question, World Para Athletics Championship 2027 will be hosted at। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? बाकू, ताशकेंत, दुशांबे एंड मॉस्को। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 होने वाली है वो कहाँ पर होगी, कौन सी कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ताशकेंत कौन सी कंट्री की कैपिटल है, वो है उज्बेकिस्तान की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंत, जहाँ पर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स को होस्ट किया जाने वाला है। और ये जून 2027 में शेड्यूल किया गया है, ये इवेंट होगा। और पहली बार सेंट्रल एशिया की कोई कंट्री है जो इस प्रेस्टिजियस इवेंट को होस्ट करने वाली है। और ये कौन सा एडिशन होगा? 13th एडिशन होगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, who has become first Indian cricketer to score the multiple IPL centuries in under 50 balls? 50 गेंदों में से कम में एकाधिक IPL शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिषेक शर्मा, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। ये फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 50 बॉल से कम में मल्टीपल आईपीएल सेंचुरीज को स्कोर किया है। इससे पहले इन्होंने 2025 में 40 बॉल सेंचुरी को यहाँ पर इन्होंने अचीव किया था, और अभी 47 बॉल्स में इन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। तो मल्टीपल आईपीएल हंड्रेड्स को स्कोर करने वाले अंडर 50 बॉल्स ये फर्स्ट इंडियन बैटर बन चुके हैं। कौन? अभिषेक शर्मा। तो ये नाम आप लोग जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी न्यू चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इन 2026? वर्ष 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक लाहिरी अभी नए वाइस चेयरमैन बनने वाले हैं नीति आयोग के। और इससे पहले कौन थे? सुमन बेरी, जो कि इनको भी आपको याद रखना है। कौन है ये? वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। और नीति आयोग क्या है? तो नीति आयोग गवर्नमेंट की प्रीमियर पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन है। आपके लिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग को कब इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एज अ वाइस चेयरमैन ये जो अशोक लाहिरी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में और रिफॉर्म्स के बारे में एडवाइस करेंगे। इसके अलावा इनका क्या रोल रहेगा? ये स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल जो प्लानिंग है इंडिया की उसको सपोर्ट करेंगे। अगर हम बात करें नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नास्कॉम? हाल ही में नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीकांत वेलमकन्नी को अभी हाल ही में नास्कॉम का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि नास्कॉम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, और इसके नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत वेलमकन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, inaugural Women's T20 International Challenge Trophy 2026 has been launched by ICC at which place? ICC द्वारा महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है?
तो ये जो कंपटीशन है वुमेन्स T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026, ये रवांडा में होने वाली है। और अभी ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के थ्रू इसको अनाउंस किया गया है। और कहाँ पर ये होगी? किगाली में। रवांडा की जो किगाली सिटी है वहाँ पर 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल से इसको शुरू कर दिया गया है। तो और ये 5 नेशन टूर्नामेंट है, यानी कि इसमें 5 कंट्री की जो टीम्स होंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी। कौन कौन सी कंट्रीज होंगी? रवांडा, इटली, नेपाल, यूएसए एंड वनाउतु। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज ऑनर्ड एट वियना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स रिसेंटली? भारत के किस नगर निगम को हाल ही में वियना में महिला सशक्तिकरण पहलों के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अभी वियना में वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव्स को लाने के लिए जो इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू जो भी स्कीम्स लाई गई हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसके लिए इसको सम्मानित किया गया है। और जो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026 को यहाँ पर जीता है। तो ये अवार्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। और इसको कहाँ पर प्रेजेंट किया गया इस ऑनर को? तो ग्लोबल स्टेज कहाँ पर? वियना, ऑस्ट्रिया में, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि जो सिविक बॉडी के जो इनोवेटिव स्टेप्स हैं, इन्होंने इस कॉरपोरेशन के थ्रू मोर देन 200 वुमेन को डिप्लॉय किया है एज इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर्स, ताकि वो वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए डोर टू डोर जा सकें, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट भी अचीव होगा और जो क्लीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो भी प्रमोट होगा एंड वेस्ट मैनेजमेंट एफिशिएंटली वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। एंड इट हैज़ ऑल्सो empowered दी वुमेन बाय क्रिएटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन सर्विसेज। इस अवार्ड को किसने दिया है? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है इस अवार्ड को। और कौन से ओकेजन पर? जो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन सेलिब्रेट किया गया इन द इंडस्ट्री 2026 सेलिब्रेशन हुआ था वियना में, जहां पर ये अवार्ड दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026 कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को मिला है? गुंटूर को। Next question, which country has imposed the anti-dumping duty on solar cells and panels imported from India? किस देश ने भारत से आयातित सोलर सेल और पैनलों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएस, ऑप्शन डी। यूएस ने अभी इंडिया से जो भी इंपोर्ट हो रही थी सोलर सेल्स एंड पैनल्स जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूएस में, तो वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करती है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी कंट्री के थ्रू ये किया गया, ये अनाउंसमेंट की गई है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने अनाउंस किया कि यहाँ पर प्रिलिमिनरी एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे लगाई जाएगी? कौन से प्रोडक्ट्स पर? सोलर सेल और पैनल्स पर, जो इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएस में। अब आपको पता होना चाहिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। डंपिंग का मतलब होता है कि जब भी किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बल्क में प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है एट लो कॉस्ट, जब प्राइस को बहुत कम करके और बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स को भेजा जाता है, ताकि वहाँ पर जो मार्केट है वहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो लोकल मार्केट्स हैं उनको लॉस होता है, तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को यहाँ पर लगाया है। 123% को एक्सीड किया है इस ड्यूटी ने। कितनी ड्यूटी लगाई है? 123%। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस के मार्केट में जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कम दाम में बेचे जा रहे हैं प्रोडक्ट्स। तो इसी एलिगेशन को ध्यान में रखते हुए ये जो वहाँ का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसने अनाउंस किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखें। एंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नीति आयोग को कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो ये हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो कि हमने इस वीक के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको कवर किया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी
फीडबैक दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल यदि यादव एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।